जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च का करंट अफेयर, साथ में रसगुल्ला सीरीज भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो 126 नंबर की रैंक रही है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। इसको जारी कौन करता है? यूएनओ जारी करता है। यूएनओ की एक संस्था है SSDN, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। ये इसको जारी करता है। फर्स्ट स्थान इसमें किसका रहा है? तो फिनलैंड का फर्स्ट स्थान रहा है। लगातार ये 7वीं बार फर्स्ट स्थान पर रहा है। लास्ट में कौन रहा है? अफगानिस्तान रहा है। फिनलैंड की राजधानी क्या? हेलेंस्की है। और जिसको कि झीलों का देश कहा जाता है। तो झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। इसके आधार कौन कौन से होते हैं? जीवन प्रत्याशा, भ्रष्टाचार, करप्शन और खुशहाली इसके आधार होते हैं। हम कुछ इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो महत्वपूर्ण इंडेक्स एग्जाम के हिसाब से हो सकते हैं। तो इंडेक्स कौन कौन से हैं? हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 111 नंबर की है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक 127 नंबर की है। भ्रष्टाचार में 93 नंबर की है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं नंबर की भारत की रैंक है। HDI में 134 नंबर की रैंक है। HDI कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। जेंडर इक्विटी में भारत की रैंक 108 नंबर की है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में और शेयर मार्केट में इंडिया की रैंक 4 नंबर की है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161वीं नंबर की है। ये इंडेक्स याद रखिएगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने? राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू बने हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी हाल ही में पारित हुआ है। 128 नंबर का बिल है और 106 नंबर का एक्ट बना गया है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई? तो सबसे अधिक गर्मी 2023 में दर्ज की गई है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वो इसको जारी करता है। वार्षिक, ये कौन सी रिपोर्ट है? वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट है। तो कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसको जारी करता है। भारत का जो सेकंड वर्ष इस बार गर्म रहा हुआ 2023 रहा है। इसके पहले भारत 1991 में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष घोषित था। फर्स्ट नंबर में 1901 में और सेकंड नंबर 2023 में गर्म वर्ष रहा हुआ है। इस वर्ष क्या हुआ? खूब प्राकृतिक आपदा आए हुए हैं, जैसे कि चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और सूखा इस वर्ष क्या है? ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। भारत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का टारगेट इंडिया ने कब तक रखा है? तो 2070 तक रखा है। SDG में कितने गोल हैं? तो SDG में टोटल 17 गोल रखे गए हैं। जो फर्स्ट गोल रखा हुआ गरीबी का उन्मूलन करना फर्स्ट गोल रखा गया था। ओजोन का जो संरक्षण था 1987 में क्या हुआ था? इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए। ये कनाडा में इसका संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था। ये आपको PDF नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो RWR क्लासेस को सब्सक्राइब करने से आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? प्राग में किया गया था। संप्रीति एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज होती है। कहाँ की गई है? मेघालय में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। 19वां एशियन गेम जो हुए कहाँ हुए थे? जिसमें कि 5000 मीटर की दौड़ में पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था। पारुल चौधरी को क्या अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये मेरठ की रहने वाली है। तो 5000 मीटर में गोल्ड मेडल किसने पाया इंडिया की तरफ से? एशियन गेम्स में पारुल चौधरी ने पाया था, जो कि मेरठ की रहने वाली है। 19वां एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? हांगझाऊ चीन में हुआ था। जो इसमें कि फर्स्ट स्थान किसने हासिल किया? चाइना ने ही हासिल किया है। भारत की रैंक क्या थी? 4th रैंक की 107 मेडल के साथ। और फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुए थे कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे, जिसका आयोजन 1951 में किया गया था। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कलारी क्या है? कलारी एक पनीर है और चुरपी भी एक पनीर है। तो कलारी कहाँ का पनीर है? जम्मू कश्मीर का पनीर है। चुरपी अरुणाचल प्रदेश का पनीर है, जिन दोनों को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विश्व साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सखी पोर्टल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसने भी गगनयान दल के लिए जो 4 अंतरिक्ष भेजे जाने उनके लिए क्या सखी पोर्टल लॉन्च किया। ये आम आदमी इसको क्या है, इसको ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि ये 4 लोग हैं। यही इस पर क्या करेंगे, क्या क्या किस लिए किया गया है? ये जो 4 अंतरिक्ष भेजना है, अंतरिक्ष में जाएंगे, उनके वो क्या करेंगे, इस ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य की जानकारी, आहार, ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट में ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग, सारा क्या इस ऐप के माध्यम से डाउनलोड और रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। ठीक है। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई अध्यक्ष के इनके। आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है ई साक्षी ऐप किसने लॉन्च किया? MP लेट्स ने लॉन्च किया है। संकलन ऐप किसने लॉन्च किया? NIA ने लॉन्च किया है। नॉलेज योर कैंडिडेट, सी विजिलेंस ऐप, इनकोर ऐप और सारथी ऐप जो है किसने किसने लॉन्च किया? तो नॉलेज योर कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सी विजिलेंस ऐप जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इनकोर ऐप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारथी ऐप लॉन्च किया है। सूरज पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके लिए? जो गरीब हैं, जो लास्ट में है, गरीबों के लिए क्या है? ऋण देने के लिए क्या है? कौन सी योजना लॉन्च की गई है? सूरज पोर्टल लॉन्च किया है गरीबों को ऋण देने के लिए। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है किसको दिया गया इस साल का? नरगिसी को दिया गया, जो कि ईरान की रहने वाली। ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड किसने चलाया? तो हमास ने चलाया था। इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड चलाया गया था। इंडिया ने जो हमास में लोग फंसे हुए थे उधर से निकालने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया था। नवा एशिया दल में जो मेडल जीते इंडिया ने कितने जीते? 19वें नंबर के जो एशियन गेम्स हुए थे इंडिया ने टोटल 107 मेडल जीते थे। और कौन से स्थान रहा था इंडिया का? चौथा स्थान रहा था। पहले स्थान पर चाइना रहा था। चक्रवात अभ्यास कहाँ हुआ है? हाल ही में गोवा में चक्रवात अभ्यास का आयोजन किया गया है। साइक्लोन अभ्यास कहाँ हुआ है? इंडिया एवं इजिप्ट के बीच में साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है जो आज का, ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया जो रेडियो होता है कितनी भाषाओं में अपना न्यूज़ जारी करता है? 23 भाषाओं में अपना लैंग्वेज में क्या करता है? अपना चैनल प्रसारित करता है। 92% एरिया को, इंडिया का जो 92% एरिया है ये ऑल इंडिया रेडियो कवर कर लेता है। प्रसार भारती के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो AIR और दूरदर्शन से मिलकर क्या बनता है? प्रसार भारती बनता है। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 को प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, जिसको कि आकाशवाणी के नाम से जाना जाता था। PV शब्द का भी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया। किसने ऐप लॉन्च किया? PV शब्द ऐप प्रसार भारती ने अभी 2 दिन पहले ही मैंने बताया था। PV शब्द ऐप जो लॉन्च है, जो PV शब्द ऐप है जो किसने लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आज के लल्लन टॉप हम डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है NCSC के हेड कौन है? किशोर मकवाना जी बनाए गए हैं। ठीक है, जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके हेड कौन बनाए गए? किशोर मकवाना जी बनाए गए हैं। शीतल देवी कौन है? शीतल देवी को अभी हाल ही में क्या गया है? नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। ये क्या करेंगे? जो PWD दिव्यांग जो लोग हैं उनको वोटिंग में भाग लेने के लिए इनको क्या इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के बाहर कहाँ बनाया गया है? तो अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है जो भारत के बाहर बना है, कंबोडिया में। ठीक है, दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा मंदिर बना है जो कहाँ बना है? USA में बनाया गया। USA ने अभी जो जॉर्जिया USA का प्रदेश इसने क्या किया था? दीपावली के दिन लीव घोषित किया गया था। ये अभी आसाम के एक एग्जाम में पूछा गया है कि USA का कौन सा प्रांत है जिसने की दीपावली को लीव घोषित की थी? तो जॉर्जिया प्रांत है। अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ चलाया गया? तो असम में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? अबुआ वीर दिसोम असम में चलाया गया। 19वां P20 यशोभूम 19वां जो P20 सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? यशोभूम दिल्ली में हुआ। तो G20 जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ था? इंडिया में ही हुआ था। 141वीं जो IOC की बैठक होगी वो कहाँ होगी? मुंबई में होगी। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी? 111 नंबर की हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है। विश्व दूर संचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगा? तो विश्व दूर संचार जो मानकीकरण असेंबली का अभी जो होस्ट देश होगा वो भारत होगा। 2024 में होस्ट कौन रहेगा? भारत होगा। TRAI जैसे संस्था इंडिया में होती है। इसकी TRAI की स्थापना कब हुई थी? एक्ट ये 1997 का था। हेड कौन है TRAI के? अनिल लोहाटी जी अभी हाल ही में बनाए गए TRAI के हेड। ठीक है, ब्रिक्स की जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स का होस्ट देश कौन सा? 2024 का रूस है। SCO का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2023 का इंडिया में हुआ था। G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडिया में G20 का भी सम्मेलन हुआ था। G20 में 2024 का होस्ट कौन बनेगा? ब्राज़ील बनेगा। ये चारों याद रखिएगा। ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा? रूस में होगा। SCO का 2023 का और G20 का इंडिया में हुआ था।
और G20 का 2024 का होस्ट देश ब्राज़ील रहेगा। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। अभी जो न्यू मेंबर सभी संगठनों में शामिल हुए हैं, उन न्यू मेंबर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रिक्स का नया मेंबर कौन बना है? अभी 5 देश ब्रिक्स के नए मेंबर बने हुए हैं। सऊदी अरेबिया, UAE, मिस्र, ईरान और इथियोपिया, ये 5 देश क्या बने हैं? ब्रिक्स के नए मेंबर बने हैं। SCO का नया मेंबर कौन बना? ईरान बना है। नाटो का नया मेंबर 31 नंबर का फिनलैंड बना था और 32 नंबर का हाल ही में बना स्वीडन बना है। ठीक है, नाटो का नया मेंबर कौन है? 32 नंबर का स्वीडन बन गया है। G20 का नया मेंबर अफ्रीकन यूनियन। NDB का नया मेंबर मिस्र। आसियान का नया मेंबर तिमोर लेस्टे। ओपेक से जो एग्जिट हो गया वो कौन सा देश है? अंगोला है। ठीक है, और ब्रिक्स में शामिल होने से किसने मना कर दिया? तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अर्जेंटीना ने क्या कर दिया? ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। ओपेक से एग्जिट कौन हो गया है? अलग हो गया, अंगोला हो गया है। लॉरियस स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे नवाजा गया? नागा बटालियन को नवाजा गया। सत्यजीत रे अवार्ड से किसे नवाजा गया? माइकल डगलस को सत्यजीत रे अवार्ड से नवाजा गया है। आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में पर्यटन के लिए जमीन खरीदने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो कौन सा बन गया? महाराष्ट्र जमीन खरीदने वाला जम्मू कश्मीर में क्या है? बन गया। ठीक है, पर्यटन के लिए जमीन जम्मू कश्मीर खरीदने वाला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया है। इन्हें 2.5 एकड़ जमीन खरीदी है, गेस्ट हाउस बनाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहले क्या था? धारा 376 लगी थी। इसमें 370 में क्या होता था कि जो उधर के मूल निवासी हैं जम्मू कश्मीर के, वही उधर ज़मीन खरीद सकते हैं, बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया गया। कब खारिज किया गया? 5 अगस्त 2019 को इसको खारिज किया गया। तोड़कर 2 यूटी बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। कब बनाए गए? 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 यूटी के रूप में बनाए गए। लद्दाख में 2 जिले पड़ते हैं, लेह और लद्दाख। ठीक है, लेह और लद्दाख। JNK के उपराज्यपाल कौन हैं? अभी हाल ही में मनोज सिन्हा JNK के उपराज्यपाल हैं। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया का 3rd सम्मेलन कहाँ होगा? इस बार मुंबई में होगा। भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की USA में बनाई गई। विश्व में विजयवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। विश्व में BR अम्बेडकर की जो प्रतिमा बनी है सबसे ऊंची कहाँ बनाई गई? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नामक शहर में बनाई गई है। समलैंगिक को विवाह से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह से मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जो 50वें नंबर के जो न्यायाधीश हैं वर्तमान में, वो कौन है? JDY चंद्रचूड़ है। ठीक है, कौन है? JDY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। फर्स्ट महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो कौन बनी थी? फातिमा बीबी बनी थी। E-एंट्री पोर्टल अभी सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने लॉन्च किया। किसके लिए? सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया। E-एंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। आज का 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया? तो ये ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? अपराधी की पहचान करने के लिए, FIR चेक करने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ये किससे? AI से। इसमें क्या यूज होगा? AI यूज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो त्रिनेत्र ऐप में लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधानसभा की सीटें 430 है, विधान परिषद की सीटें 100 है। जो किसी राज्य में सबसे फर्स्ट इसी राज्य की है। ललन टॉप डिस्कस करते हैं। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के वास्तुकार है। राम मंदिर जो बनाया गया नागर शैली में बनाया गया है। MotoGP रेस जो बना है वो कहाँ पर हुई है? बुद्ध सर्किट में हुई है, नोएडा में हुई है। उत्तर प्रदेश में MotoGP रेस हुई है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया गया है। कौन सा एयरपोर्ट बनाया गया है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया गया है। हनुमानगढ़ी लड्डू को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। ये मथुरा का, अयोध्या का GI। हनुमानगढ़ी लड्डू कहाँ का GI टैग है? अयोध्या का। ये लड्डू फेमस है। तो अयोध्या का लड्डू कौन सा? हनुमानगढ़ी लड्डू है, जिसको हाल ही में क्या GI टैग दिया गया है। जल योद्धा पुरस्कार किसको मिला है? नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार से अभी नवाजा गया है। ISO प्रमाणित 9001/2015 प्रमाणित जो इंडिया का पहला पुलिस थाना बना है वो कौन सा बना है? भोपाल बना है। बतकुम्बा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। यूनेस्को ने पर्यटन गांव के रूप में किसे घोषित किया? धोर्डो गांव को घोषित किया है। तो कौन सा गांव है? धोर्डो गांव घोषित किया है। ये गुजरात में पड़ता है। देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी बन गई है? नमो भारत बन गई है। सखारो मानवाधिकार पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो जीना महसा अमानी को नवाजा गया है। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पेरिस के लिए भारतीय ओलंपिक संघ किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो पेरिस ओलंपिक संघ के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी हुई, वो कौन सी बैंक है जिसने साझेदारी किया? यस बैंक ने इसके साथ साझेदारी की है। तो 2024 में क्या पेरिस में जो ओलंपिक होने हैं तो यस बैंक ने जो भारतीय दल
भाग लेगा तो उसने भारतीय ओलंपिक संघ ने साझेदारी एस बैंक के साथ की है। ओलंपिक संघ के हेड कौन है? थॉमस बॉक है। जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का ल्यूसाने में हेडक्वार्टर पड़ता है। भारतीय ओलंपिक संघ की हेड कौन है? पीटी उषा जी हैं। ओलंपिक संघ के बारे में जानते हैं। 23 जून 1894 क्या ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। फर्स्ट बार ओलंपिक कब हुए थे? 1896 में फर्स्ट ओलंपिक हुए थे। 2020 में टोक्यो में इस बार ओलंपिक हुए थे। जो 32 नंबर के ओलंपिक थे, भारत की रैंक 48 नंबर की थी। इसने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? 1 गोल्ड जीता था। किसमें? जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर ये हैंड रिटन आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का नवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2024 का भारत का दूसरा जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? तो दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बन गया है? तो दूसरा परफ्यूज बन गया। कौन बना है? परफ्यूज बना है। और पहला यूनिकॉर्न जो था 2024 का कौन बना था? क्रूटिज में बना था। ठीक है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न ये होता है स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है वो यूनिकॉर्न होता है। वैल्यू इसकी कितनी जब हो जाती? $10 बिलियन जब इसकी वैल्यू हो जाती है यूनिकॉर्न को, तो उसको डेका कार्बन कहते हैं। और फर्स्ट जो यूनिकॉर्न बना था वो कौन बना था? सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स फर्स्ट यूनिकॉर्न बना था। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला जिला कौन सा बन गया? अपना खुद का पेड़ पक्षी फूल घोषित किसने किया? कसारगोड जिला ने किया। ये केरल का जिला है। केरल में कौन सा एक जिला पड़ता है? कसारगोड पड़ता है, जिसने कि पेड़ फूल पक्षी खुद के अपने घोषित किए हैं। दिवंगत बिशन बेदी का संबंध किससे? तो क्रिकेटर थे, स्पिनर बॉलर थे। 8 पूर्व नेवी सैनिकों की सज़ा से माफ़ कर दिया। किस देश ने माफ़ कर दिया? तो कतर ने सज़ा से माफ़ कर दिया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार इस बार दीप नारायण को दिया गया। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया? तो TN कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक शैली के इनको इसलिए पुरस्कार दिया गया है। और नृत्य कलानिधि अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया गया है। भरतनाट्यम की क्या है? नृत्य कलाकार हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। भारतनाट्यम डांस में अभी 2 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। उनकिन 2 लोगों को दिया गया है? तो पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है और वैजंती माला को दिया गया है। ये भरतनाट्यम की क्या है? फेमस डांसर थे। अब हम असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया? रंजन गोगोई को दिया गया है। शेर जिसने चांदनी पी ली, ये आत्मकथा किसकी है? तो S सोमनाथ की ये आत्मकथा है। चौथा एशियाई जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ हुए हैं? 2024 में भारत ने इसमें गोल्ड कितने जीते? 29 गोल्ड जीते थे। टोटल 111 मेडल जीते। रैंक कौन सी रही है? 4 नंबर की रैंक रही है। तो चौथा जो पैरा एशियाई खेल हुए थे ये कहाँ हुए थे? चाइना में हुए थे और इसका शुभंकर फेमफ्री पक्षी था। तो टोटल मेडल कितने जीते? 111 जीते थे। 2024 में इसका आयोजन कहाँ? चाइना में हुआ था। भारत ने गोल्ड इसमें 29 जीते थे। चौथे नंबर पर रैंक रहा हुआ था। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? MS धोनी बनाए गए हैं। 37 का जो गेम हुआ है, राष्ट्रीय खेल जो गेम हुए वो कहाँ हुए? राष्ट्रीय खेल 37 नंबर के गोवा में हुए थे। फर्स्ट नंबर इसमें कौन रहा था? महाराष्ट्र है। शुभंकर इसका मोगा था। ठीक है, याद रखिएगा। 37 का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? गोवा में हुए। और 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं रसगुल्ला सीरीज के बारे में। रसगुल्ला सीरीज में आज के महत्वपूर्ण फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1972 में इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। इसका सम्मेलन स्टॉकहोम में किया गया था। 5 जून UNEP की जो UNDP की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 5 जून को इसकी स्थापना की थी। नैरोबी इसमें इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो नैरोबी में क्या क्या पड़ता है? UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। परिभाषा देने वाला कौन था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा देने वाला ब्रेट लैंड कमीशन था। भारत में क्या हुआ था? भारत में देखिएगा तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था भारत में 1972 में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया था? 1973 में आया था। 1987 को क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें क्या हुआ था? CFC को बैन कर दिया गया था। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी इकाई, ओजोन की इकाई क्या होती है? डॉप्सन इसकी इकाई होती है। 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था?
पहला पृथ्वी सम्मेलन था। रिपोर्ट का नाम क्या था? एजेंडा 21 इस रिपोर्ट का नाम था। 1994 में एक संस्था बनती है, कौन सी संस्था बनती है? UN SSC बनती है, जिसको क्या क्लाइमेट चेंज के लिए ये संस्था बनती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? UN SSC का हेडक्वार्टर है जर्मनी में, इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर देश क्या करते हैं? जो मेंबर देश बैठक करते हैं वो क्या किस नाम से जानी जाती है? COP के नाम से मेंबर देश की बैठक जानी जाती है। COP फर्स्ट कहाँ हुई थी? बर्लिन जर्मनी में COP फर्स्ट का आयोजन किया गया था 1995 में। 1997 में क्या हो? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल का हुआ था 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। 2005 में इसको क्या लागू किया था, क्योंकि यूएसए ने इसमें साइन नहीं किए थे, इसलिए 2005 में इसको लागू किया गया था। 2002 में क्या हुआ था? जोहान्सबर्ग में अफ्रीका में इसकी बैठक हुई थी, जिसको रियो 10 के नाम से जानते हैं। 2012 में जो बैठक हुई रियो 20 के नाम से जानते हैं। COP 21 कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। COP 27 जो कहाँ हुई? शर्म अल शेख में COP 27 हुई है। तो COP 27 कहाँ? शर्म अल शेख में हुई है, और COP 21 पेरिस में, और COP 28 UAE में इसका आयोजन किया गया है। अब IUCN WWF के बारे में जानते हैं। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और रेड डाटा बुक ये जारी करता है। WWF क्या करता है? 1961 में इसकी स्थापना हुई। ग्रेट स्विट्जरलैंड में भी इसकी स्थापना हुई थी, और जाइंट पोंडा इसका क्या है? शुभंकर, या इसका लोगो जाइंट पोंडा है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।